देखिए इधर प्रश्नावली 3 का सी ना, प्रश्नावली 3 के सी। इसका क्या नंबर क्वेश्चन? एक का चौथा ना, एक का चौथा डी है कि एक का फिर कर लो चौथा लिखल है रोमन में, तो बोलना रहा एक का चौथा लिखा हुआ है ना, एक का चौथा। तो एक का चौथा में क्वेश्चन है √3x के स्क्वायर, यही ना है, x के स्क्वायर प्लस 16x और प्लस है 13 रूट कितना 3, यही ना है क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो बता चुके हैं कि पहला में जो संख्या होगा उसको और लास्ट में जो संख्या होगा उसको क्या कर देना, पहले गुना कर देना। क्या कर देना है? तो √3 को कितना से गुना कीजिएगा? 13 √3 से। तो 13 को 1 से गुना कीजिए तो 13 ही हो जाएगा, एक ही ना यहाँ रहेगा। तो 13 और √3 को √3 से गुना करते हैं तो 2 गो रूट में रहता है तो एगो होता है ना बाहर। तो 13 तिया कितना हो जाएगा? 13 तिया अब 13 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बीच वाला यही ना लाना है हमको, आगे समझ में। 13 3 39 भी हो गया, 13 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बीच में कितना हो जाएगा? 13x कितना 3x होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा √3x के √3x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये 13x प्लस कितना प्लस कितना 13 √3 हो जाएगा ना। अब दोनों में से कॉमन कुछ दिख रहा है? कोई कॉमन नहीं है तो क्या दिख रहा है? x तो है ना इसमें भी, और तो इसमें बचेगा कथी √3 x स्क्वायर में से एगो x निकालिए तो क्या गो बच जाएगा? अब प्लस इसमें से x निकालिए तो बचा क्या है? क्या बचा हुआ है? अब प्लस इस दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा? 3 नहीं √3 कितना? काहे कि देखिए 3 का मतलब होता है 3 बराबर √3 गुने √3। तो √3 को √3 से गुना करते तो 3 ही ना आ जाता है। तो इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी √3 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा √3 कॉमन, तो बचेगा इसमें कथी √3 निकालिए तो एगो √3 बचिए ना जाएगा। तो √3 x है तो x प्लस इसमें से √3 निकालिए तो बचा क्या 13। अब ई बाहर वाला एक साथ हो जाएगा x प्लस √3 आ ई अंदर वाला दूगो में से एगो, तो x √3x होगा ना, √3 x प्लस कितना 13, यही हो जाएगा इसका। ठीक उसी तरह पहले उस समय क्या होता था, शुरू वाला में संख्या नहीं देता था, इस समय क्या दे दिया है? संख्या दे दिया, तो संख्या से गुना कर देगी। 8 का है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। 8 का पहला देख लीजिए, प्रश्नावली 3 का सी है। तो यहाँ हो जाएगा पहला नंबर दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 + 42 L + 49 L के स्क्वायर, इतना वर्ग सेंटीमीटर, यही ना। चलिए, तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका वर्ग का क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात करना। चलो जल्दी आ, ठीक से आना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कौन चीज? भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? प्रश्न से क्या दिया हुआ है? 9 + 42 L + 49 L के स्क्वायर बराबर क्या चीज? भुजा का स्क्वायर, यही ना। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा, इसको सीधा कर सकते हैं ना, L वाला स्क्वायर वाला पहले लिख देंगे। तो 49 L स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 42 L प्लस कितना 9 बराबर क्या? भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, पहला और लास्ट को गुना करेंगे, यही ना बोले हुए हैं। तो 49 को 9 से गुना करना है, और जो गुणनखंड आएगा उसको जो 2 भाग में करने के बाद उसका जोड़ कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। जोड़ क्या चाहिए? घटा के। तो 49 को 9 से गुना कर लेते तो 9 9 कितना हो जाएगा? 81, 9 चौक 36, 8 कितना हो जाएगा? 36 8,
तो कितना हो गया। अब 441 को तोड़ के बीच में कितना लाना है हमको, 42 लाना है। तो 39 अब कितना से गुना करके इसको देखें, तोड़ के देखते हैं इसको ना, 41 को। तो 41 को अगर 41 से 21 को अगर 21 से गुना करेंगे, 21 को 21 से, तो 21 21 तो 9 42, 1 2 2 4 4 हो जाएगा 441 है। 21 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना 42। तो बीच में 21 से 21 से लिख सकते हैं ना, ये ना गुणनखंड करना बताए हुए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 49l² प्लस हो जाएगा 21l प्लस कितना, 21l प्लस 9 बराबर क्या, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर देख लीजिए यहाँ पे, अब दोनों में से कॉमन, तो दोनों में कैसे भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा। 49 कट जाता है 2 से, हाँ अरे 49 21 दोनों में कितना से भाग लग जाएगा, 9 3 से लग जाएगा। 49 में 3 से भाग लग जाएगा। ठिकानी नहीं मारो ना, सात सते असतिया दोनों के पहाड़ा में आएगा, मतलब उससे भाग लग जाएगा। नौमा के विद्यार्थी कैसे दिमाग। तो दोनों से कॉमन कितना हो गया, 7 हो गया। एल इसमें भी है और एल, तो एल कॉमन हो जाएगा, तो 7l कॉमन हो गया। अब इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में लगेगा, l² है तो एगो एल निकल गया, तो एगो एल बचा है ना। अब प्लस हो जाएगा, इससे 7 से इसमें भाग देंगे 21 में, तो कितना हो जाएगा, 3 बार में लगेगा, लगेगा ना। एल तो निकालिए लिए हुए हैं, प्लस अब दोनों में कैसे भाग लग जाएगा, 3 से। तो यहाँ हो जाएगा 7l प्लस कितना 3, तो 3 7 21l हो जाएगा। 3 प्लस 3 है तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 को अगर प्लस 3 से गुना करें 3 तिहाई 9 हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो बराबर देख लीजिए, ये बाहर वाला एक साथ हो जाता है ना, 7l प्लस 3 इंटू हो जाएगा 7l प्लस 3 बराबर क्या चीज, भुजा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो इधर लाएंगे तो कौन सी में हो जाएगा ना, 7l प्लस 3 इंटू हो जाएगा 7l प्लस, और रूट में 2 गो एक जैसा रहता है तो एगो निकलता है ना, बराबर क्या हो जाएगा ये भुजा। इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गो एक के जैसन है ना, तो 2 गुने 2 रहता है तो रूट में से एगो निकलता है ना। तो यहाँ 7l प्लस 3 7l प्लस 3 है, तो यहाँ एगो निकल जाएगा ना, तो भुजा बराबर कितना निकल जाएगा, 7l प्लस 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए, करे उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकाले जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यही ना है। चलिए 9 का दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दे दिया कितना, आयत का क्षेत्रफल ना, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, यही ना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई या गुने क्या होता है चौड़ाई, बराबर हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 35 से अब प्लस 12। तो पहला और लास्ट को गुना करेंगे ना, तो 25 और 12 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 दूना 50 और 25 ही कम 25 0 5 10 2 1 3, कितना हो गया 300। और 300 को तोड़ के हमको कितना लाना है, 35 लाना है ना। तो कितना को कितना से करेंगे तो 300 हो जाएगा। देख लीजिए 20 को 15 से गुना कर देंगे तो 0 5 दूना 10 0 2 कम 2 0 2 1 3, 300 हो जाएगा। अब 20 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 15 कितना होगा, हो जाएगा ना बीच में। तो यहाँ देख लीजिए क्या करेंगे, 25a स्क्वायर माइनस लिखेंगे 20a और माइनस कितना 15a, तब ना हो जाएगा। दोनों को गुना करके 300 और दोनों को जोड़ने पर कितना, दोनों में माइनस देंगे तभी जुटेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एगो में प्लस देंगे तो कट जाएगा, घट जाएगा, तो 20 में से 15 घटा तो 5 हो जाएगा। अरे समझ में कुछ, तो दोनों माइनस देंगे तब जुटेगा, चाहे दोनों में प्लस देंगे तो यहाँ तो माइनस भी लाना है, तो माइनस का जोड़ होगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा। अब प्लस कितना 12 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 5 या 20 है, तो दोनों में कैसे भाग लग जाएगा, तो 5a हो जाएगा यहाँ पे। तो 5a होगा तो यहाँ पे 5a लिखेंगे तब ना 25 है, एगो a से गुना करते a स्क्वायर और माइनस 5 से भाग देंगे 20 में, तो क्या बार में लगेगा 4।
ए तो है ये है यहाँ पे, तो 5 से भाग देंगे 20 में तो क्या बार में लग जाएगा? 4 बार में। अब ये दोनों में क्या से भाग लग जाएगा? 3 से। कितना से? 3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 5 15, तो 5 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? क्या कि जो यहाँ रहता है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 5a बाहर वाला हो जाएगा 5a माइनस 3, आई दोनों में से एगो, तो 5a या माइनस कितने? 4। तो एगो हो जाएगा इसका लंबाई या एगो हो जाएगा कथी? तो देखिए पहला वाला लंबाई या दूसरा वाला क्या हो गया? यही हो जाएगा इसका। खैर उस घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक निकाले जिसका आयतन दिया हुआ है, यही ना। तो घनाभ की 10वां नंबर क्वेश्चन, यही ना। तो दिया हुआ है 10 का, उस घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक निकाले जिसका आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 3x² माइनस 12x, यही ना दिया हुआ है। तो यहाँ लिखे कथी से? सूत्र से। कथी से? तो घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, आयतन बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस कितने? 12x, यही ना दिया हुआ है। पहले तो प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से। और उसके बाद देखिए घनाभ का आयतन तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर लिख देंगे अब कितना? 3x² माइनस 12x हो जाएगा। तो चलिए इतना बराबर लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए इस दोनों में से 3x कॉमन हो जाएगा, होगा ना। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? x माइनस यहाँ कितना बच जाएगा? 12, बराबर हो जाएगा 3 गुने कितना? x इंटू कितना हो गया? x माइनस 12। तो देखिए ई हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, यही हो गया ऊंचाई, यही ना होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ई लंबाई चौड़ाई यही ऊंचाई, तो हो गया तीनों विमाएं निकल गया। इसका यही हो जाएगा आंसर। यहाँ लिख देंगे लंबाई बराबर कितने? 3, चौड़ाई बराबर कितना? x, और ऊंचाई बराबर कितना? x माइनस 1 है 12। तो तीनों चीज निकल गया ना, यही हो गया एक